सुंदरपुर एक ऐसा गांव था जहां टाइम धीरे धीरे चलता था। यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती थी और हर शाम एक पुरानी याद को ताजा कर देती थी। जिंदगी की रफ्तार सूरज के उगने और डूबने से तय होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव जाग उठता था और शाम होते ही सब कुछ शांत हो जाता था। खेत बिल्कुल कढ़ाई के डिजाइन जैसे फैले हुए थे, बारिश के मौसम में हरे भरे। इन खेतों में मेहनत और उम्मीद की कहानियां बसी हुई थीं। हवा में हमेशा लकड़ी के धुएं और ताजी मिट्टी की खुशबू रहती थी। यह खुशबू गांव की आत्मा को ताजगी और सुकून देती थी। सुंदरपुर की जिंदगी परंपरा के इर्द गिर्द घूमती थी। हर त्योहार, हर रिवाज यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ था। बुजुर्गों का बहुत मान था और उनकी बातें कानून के जैसी होती थीं। उनकी सलाहें और कहानियां गांव की धरोहर थीं। बदलाव को शक की नजर से देखा जाता था और अफवाहें हवा से भी तेजी से फैलती थीं। हर नई बात एक चर्चा का विषय बन जाती थी। गांव एक शांत नदी के किनारे बसा था। यह नदी गांव की जीवन रेखा थी जो इसे जीवन और समृद्धि देती थी। औरतें नदी किनारे कपड़े धोती थीं। उनकी हंसी पानी में गूंजती थी। यह हंसी गांव की खुशियों का प्रतीक थी। बच्चे तंग, घुमावदार गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते थे। उनकी चीखें एक जानी पहचानी धुन की तरह होती थीं। उनकी मासूमियत और ऊर्जा गांव को जीवंत बनाती थी। सुंदरपुर एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने पड़ोसी का नाम जानता था। यहाँ की सामुदायिक भावना अद्वितीय थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां राज रखना मुश्किल था। हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद सुंदरपुर दम घोंटने वाला भी हो सकता था, खासकर उन लोगों के लिए जो इसकी सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत करते थे। यहाँ की सीमाएं लोगों के सपनों को बांध देती थीं। उम्मीदों का बोझ हवा में भारी था, एक अदृश्य शक्ति जो यहाँ रहने वालों की किस्मत का फैसला करती थी। यह बोझ हर दिल में एक अनकही कहानी बनकर रहता था। सुमन अलग था। वह साधारण नहीं था और न ही उसकी सोच साधारण थी। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे औरों से अलग बनाए। वह उस साधारण जिंदगी से खुश नहीं था जो सुंदरपुर दे सकता था। सुंदरपुर की सीमाएं उसे बांधती थीं और वह उन सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। उसकी आंखें जो बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं, क्षितिज से परे देखती थीं। वह उन अनदेखी संभावनाओं को देखता था जो उसके सामने थीं और वह उन्हें हासिल करने के लिए तैयार था। वह हर उस किताब को पढ़ जाता था जो उसे मिल सकती थी। ज्ञान की उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं और वह उनके माध्यम से दुनिया को जानने की कोशिश करता था। जहां उसकी उम्र के दूसरे लड़के खेतों में काम करके खुश थे, वहीं सुमन सुंदरपुर से परे एक जिंदगी के सपने देखता था। वह जानता था कि उसकी मंजिल कहीं और है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों के सपने देखता था, उन अवसरों के सपने देखता था जो उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें हासिल करने की हिम्मत रखते थे। वह भी किकिंगे कमोसम बिसमोगा का उन शहरों की चमक दमक में खुद को देखता था और वह जानता था कि एक दिन वह वहां जरूर पहुंचेगा। सुमन जिंदगी से भरपूर था। उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती थी। उसकी हंसी में एक खास बात थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उसकी कहानियों में खो जाते थे। वह एक कुदरती किस्सागो था जो अपनी प्यारी किताबों से मिली दूर देशों की कहानियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी कहानियों में एक जादू था जो लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। सुमन एक सपने देखने वाला था, लेकिन वह मेहनती भी था। वह जानता था कि सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। वह जानता था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और जो वह चाहता है उसके लिए लड़ना होगा।
वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करता था और दिन में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया और वह हमेशा अपने सपनों के पीछे भागता रहा। आरती सुमन से बिल्कुल अलग थी। सुमन जहां चंचल और मिलनसार था, वहीं आरती अपने आप में ही मग्न रहती थी। वह शांत और संयमी थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसके विचारों की गहराई को दर्शाती थी। उसके विचार शर्म के पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। वह अपने मन की बातों को अक्सर खुद तक ही सीमित रखती थी। जहां सुमन सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था, वहीं आरती अपने ही विचारों में मग्न रहना पसंद करती थी। उसे भीड़-भाड़ से दूर रहना अच्छा लगता था। उसके पास एक शांत ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो उसकी आत्मा की गहराई से आती थी। एक दृढ़ता थी जो जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने से आई थी। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आरती एक कर्तव्यपरायण बेटी थी जो अपनी मां के साथ घर के कामों में मदद करती थी। वह अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित थी। अपनी मां के साथ घर के कामों में मदद करती थी और उनके छोटे से बगीचे की देखभाल करती थी। वह अपने परिवार के लिए हमेशा तैयार रहती थी और उनके छोटे से बगीचे की देखभाल करती थी। उसे पौधों से प्यार था और वह उन्हें अपने कोमल स्पर्श से खिलने पर मजबूर कर देती थी। उसे पौधों से प्यार था, वह उन्हें अपने कोमल स्पर्श से खिलने पर मजबूर कर देती थी। उसके बगीचे में हर पौधा उसकी देखभाल का प्रमाण था। वह उन्हें अपने कोमल स्पर्श से खिलने पर मजबूर कर देती थी। उसके बगीचे में हर पौधा उसकी देखभाल का प्रमाण था। वह भी अपने पौधों से बातें करती थी, उन्हें प्यार से सहलाती थी। प्रकृति के लिए उसका प्यार बहुत गहरा था और उसे अपने आसपास की दुनिया की शांत सुंदरता में सुकून मिलता था। वह अक्सर प्रकृति की गोद में बैठकर अपने विचारों में खो जाती थी और उसे अपने आसपास की दुनिया की शांत सुंदरता में सुकून मिलता था। वह अक्सर प्रकृति की गोद में बैठकर अपने विचारों में खो जाती थी। उसे पेड़ों की छांव में बैठना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। आरती भले ही मृदुभाषी रही हो, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसे सही और गलत की अच्छी समझ थी और जो वह मानती थी उसके लिए वह आवाज उठाने से नहीं डरती थी। उसे सही और गलत की अच्छी समझ थी। ये देवदासन है जो वह मानती थी उसके लिए वही उठाने से नहीं डरती थी। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती थी और जो वह मानती थी उसके लिए वह आवाज उठाने से नहीं डरती थी, भले ही इसका मतलब परंपरा के खिलाफ जाना हो। उसने कई बार अपने गांव में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाई थी, भले ही इसका मतलब परंपरा के खिलाफ जाना हो। उसने कई बार अपने गांव में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाई थी। उसकी यह हिम्मत और दृढ़ता उसे सबसे अलग बनाती थी। उनकी राहें पहली बार धूल भरे स्कूल के मैदान में मिली। सुंदरपुर का छोटा सा स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन यह सुमन और आरती के लिए स्वर्ग था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे अपनी पहले से तय जिंदगी की बाउंड्रीजों से बच सकते थे। एक ऐसी जगह जहां उनके दिमाग स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। सुमन हमेशा की तरह अपनी शानदार कहानी से अपने सहपाठियों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। थी उसके संक्रामक उत्साह से आकर्षित होकर खुद को मुस्कुराते हुए सुनती हुई पाई। उनकी शुरुआती बातचीत अजीब थी, जो सुमन के चंचल नेचर और आरती के शांत नेचर के कारण थी, लेकिन सतह के नीचे उन्होंने एक दूसरे में एक समान आत्मा को रिकॉग्नाइज्ड। वे दोनों अलग थे, दोनों सुंदरपुर की जिंदगी से बढ़कर कुछ चाहते थे।
साझा सपनों और फुसफुसाते हुए रहस्यों से पोषित उनकी दोस्ती धीरे धीरे ग्रू। उन्होंने अनगिनत घंटे बातचीत में खोए हुए बिताए। उनके मतभेद दूर होते गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की सोलों की डीपई की खोज की। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और कुछ ज्यादा गहरे में बदल गई। उनका प्यार साझा सपनों, आपसी सम्मान और एक दूसरे की सोलों की गहरी समझ से पैदा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई, सुंदरपुर की ताक झांक करने वाली निगाहों और तानों से एक रेफ्यूज। उनका प्यार एक राज था जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था, परंपरा की कठोर एरों से सुरक्षित एक अनमोल फ्लेम। भरी कक्षा में चोरी छिपे एक दूसरे को देखना, एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाने पर उनकी उंगलियों का रोंगी से छू जाना, बिना कहे शब्द जो बहुत कुछ कह जाते थे। उनका प्यार एक मौन संगीत था जो उनके हार्टों के शांत कोनों में बजता था। वे जानते थे कि उनका प्यार मना है, जाति और रीति रिवाजों की कठोर दीवारों के खिलाफ एक अपराध जिसने सुंदरपुर को बंदी बना रखा था। लेकिन प्यार कोई सीमा नहीं जानता और उनके दिल बंद कर नहीं रहना चाहते थे।